Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is the March to Dandi. It's the next topic of your history book, class 8th, chapter 9. And before we start our today's topic, that March to Dandi, थोड़ा सा आपको मैं कल के टॉपिक की तरफ ले जाऊंगी। जैसा कि आपने कल के टॉपिक में पढ़ा किस तरह से साइमन कमीशन जो हुआ लॉन्च हुआ और किस तरह से मिस्टर साइमन सर जॉन साइमन का वेलकम किया गया विद ब्लैक फ्लैग्स एंड एवरीवेयर देयर वर हड़ताल्स। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो फिर से हो गई। तो इस तरह से एक नया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दानी मारे से पहले थोड़ा सा जिक्र करूँगी मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स कि नाउ पीपल ऑफ इंडिया दे विल नॉट नाउ ओबीडेंट टू द ब्रिटिश। अब इन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जहाँ पे ये इन 1929 दिसंबर जो था 1929 का कांग्रेस जो है इसकी एनुअल सेशन जो है जो हर साल एक एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का, तो 1929 में ये सेशन जो है लाहौर में हुआ। तो उस टाइम पे लाहौर में जब हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है इस सेशन के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे 1929 में। तो ये सेशन जो लाहौर में हुआ इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि हमें जो चाहिए हमें फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंस चाहिए। दैट मीन्स पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं, पूर्ण स्वराज और हम कहेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए इस सेशन में कदम उठाया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यही इस सेशन का गोल था, यही हिंदुस्तानियों का एक मोटिव है, यही इनका एम है। तो लाहौर सेशन जो है वहाँ ही डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी जो है 1930 हम सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे माना गया 26 जनवरी 1930। इसी सेशन में लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया। और उस टाइम पे ये जो है ट्राई कलर फ्लैग आप जो देखते हो आज दैट वाज होस्टेड इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया। तो ट्राई कलर फ्लैग का जो है आगाज़ भी उसी टाइम हो गया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी इनका लीडर जो महात्मा गांधी बनाया गया, जिसने ये प्रोग्राम बनाया कि अब हम ब्रिटिश के खिलाफ पूरी तरह से जाएंगे क्योंकि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो गांधी जी की लीडरशिप में गांधी जी जो है एक लीडर बना इस प्रोग्राम का जिसका नाम रखा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला कदम था, सबसे पहले ट्राइबल पीपल थे या ज़मींदार थे उनको कहा गया कि डोंट पे टैक्सेस। जो उनसे टैक्सेस लिए जाते थे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है उन्होंने कहा इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टू अटेनिंग पूर्ण स्वराज। तभी हम पूर्ण स्वराज जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इसी डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जो है उसने एक नया मूवमेंट जो है लॉन्च किया जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं, जो फेमस है दांडी मार्च के नाम से या साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी मशहूर है। ये हुआ 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में गांधी जी जो है उसने पूर्ण स्वराज के लिए या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ही उसने लॉन्च किया जिसको हम सत्याग्रह साल्ट ला कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि उसने ये मार्च स्टार्ट किया कि हम साल्ट ला को ब्रेक करेंगे। जो हम फॉरेन साल्ट है उससे हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अपना साल्ट जो उसको यूज़ करेंगे। तो एक कानून बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ द सॉल्ट। अब स्टेट जो है वो खुद अपना साल्ट बनाएगी, मैन्युफैक्चर भी करेगी और सेल भी करेगी। यहाँ हमें कहीं से साल्ट मैन्युफैक्चर करने की, इनसे फॉरेनर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट तो उन्होंने कहा जो साल्ट ला है इन्होंने स्टार्ट किया कि साल्ट, ये सबको पता है साल्ट एक एसेंशियल आइटम है हमारे फूड का। तो इन्होंने कहा एक गरीब जो है वो भी साल्ट को ख़रीदता है, एक अमीर भी ख़रीदता है, उतनी मिकदार में गरीब को भी साल्ट चाहिए। हाँ, ये तो नहीं है कि अमीर ज़्यादा साल्ट खाता है गरीब कम। ये ऐसा एसेंशियल आइटम है जो हर बंदे को ज़रूरत है। तो गांधी जी ने कहा अगर हम ये ब्रेक करेंगे, यहाँ से ही हम ब्रिटिश की जो है उनको यहाँ से ही हम उनकी लगाम जो है अपने हाथ में लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया था गांधी जी का। तो उसने साल्ट लॉ ब्रेक किया। तो इस तरह से सबसे इस साल्ट लॉ ब्रेक करने का ये रिलेटेड जनरल डिज़ायर जो इसकी थी वो थी freedom to the specific initiated by everybody and thus did not divide
रिच एंड पुअर, ये सबको पता है जो मैंने आपको कहा। तो गांधी जी के साथ जो उसके फॉलोअर्स थे, गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 अपने उसका जो आश्रम था साबरमती आश्रम, जिसका नाम है साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया विद 79 सत्याग्रह उसके साथ थे। उसके पीछे पीछे औरतें, बच्चे, बूढ़े सब उसके साथ, उन्होंने रास्ते में उसका साथ दिया। रीचू टू दांडी ऑन वी फुटेड, जो गुजरात का कोस्ट है दांडी, तो कहते हैं वहाँ तक लोगों ने रास्ते में जो भी लोग मिलते थे उनका साथ दिया, और उन्होंने ये साल्ट लॉ जो है वहाँ पे जाके ब्रेक किया। तो उन्होंने साल्ट लॉ जो है वहाँ पे जाके ब्रेक किया। तो दांडी उस कोस्ट पे, गुजरात के कोस्ट पे, तो इस तरह से क्या हुआ, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा, एक धचका लगा कि जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने वहाँ पे एक वाटर को बॉयल किया, बॉइलिंग वाटर, सी वाटर जो है उसको बॉयल किया और उसमें से प्रोड्यूस साल्ट किया, मुट्ठी भर साल्ट उठा के उसने ये साल्ट लॉ जो था वो ब्रेक किया। तो इस वजह से गवर्नमेंट को एक धचका लगा। नाउ गवर्नमेंट वांटेड टू सप्रेस दिस रूल। तो रिप्रेशन गवर्नमेंट का ये था कि ये साल्ट लॉ या डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये बहुत मशहूर होता जा रहा है, लोग इसको बहुत मान रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि किस तरह से हम इसको सप्रेस करें। तो गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स उठाए। लगभग कहा जाता है 60,000 पीपल वर अरेस्टेड, 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। तो ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि अब लोग जो है गांधी जी के साथ बहुत, गांधी जी का साथ दे रहे हैं, तो दे कॉल्ड गांधी, तो इन्होंने गांधी जी को प्रेशराइज किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च जो है ये आप वापस ले लो। तो इस तरह से गांधी जी को इन्होंने कहा कि हम आपकी डिमांड्स मान लेंगे, आप इस मोमेंट को वापस लो, विड्रा करो। तो इस तरह से गांधी जी ने इनकी बात मान ली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सस्पेंड किया एंड और एक पैक्ट किया 1930 में, जिसको गांधी अर्बन पैक्ट कहते हैं। तो गांधी अर्बन पैक्ट जो है बेसिकली गांधी जी सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसने अटेंड की जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगती थी उस टाइम पे, वो लगी थी लंदन में 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उसने वहाँ पे साइन किया गांधी अर्बन पैक्ट। बट जब वो इंडिया पहुँचे तो नथिंग वाज मटीरियलाइज। इन्होंने अपने वादे जो किए थे वो मुकर गए उससे। तो गांधी जी को बहुत निराशा हुई। तो गांधी जी कैम बैक एंड रिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो वापस जब इंडिया पहुँचे, उसने सिविल डिसोबीडियंस जो है वो फिर से रिन्यू किया, फिर से लोगों को कहा कि आप इसी जोश से हड़ताल करें, आप इसी जोश से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इनकी ओबीडियंस न करें ब्रिटिशर्स की। तो इस तरह से गांधी जी वाज अरेस्टेड एंड कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस पार्टी जो है इसको कहा गया कि एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। तो गांधी जी का साथ पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स पीपल ने, वोमेन जो है इन्होंने, या बिजनेस लोग जो थे, सब ने जो है इसको साल्ट लाए गांधी जी के, इसका साथ दिया। तो इन्होंने, तो इस वजह से जब हर एक तबके के लोग इनका साथ दे रहे थे, तो ब्रिटिश ने इसलिए ये ब्रूटल जो एक्शन किया इन सत्याग्रही पे। तो इस तरह से ये स्ट्रगल चलती रही और गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। The combined struggle of the Indian people bore fruit when the government of the India Act 1935 prescribed as provincial autonomy, and the government announced elections to the provincial legislature in 1937. The Congress formed governments in 7 out of 11 provinces. कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें दी गई 11 प्रोविंस में। तो इस तरह से इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 ईयर जो है कांग्रेस रूल इन दीज प्रोविंसेस। तो इस तरह से इस टाइम पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, हिटलर का भी इसमें जो है हाथ था। तो कांग्रेस लीडर्स जो थे, नाउ दे वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश पीपल। उन्होंने कहा कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, बट आपको उसके बदले जो है इंडिया शुड बी ग्रांटेड एन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वार। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी वार के बाद मिलनी चाहिए, लेकिन जो है ब्रिटिश जो है दे रिफ्यूज़ड इट। ब्रिटिश ने ये डिमांड जो है रिफ्यूज़ की। तो कांग्रेस जो मिनिस्टर्स है दे रिजाइनेड इन द प्रोटेस्ट। इस तरह से इस एक्टिव नेशनल मूवमेंट में जो है 1920s में नायडू वाज सिग्निफाइड लीडर ऑफ द दांडी
मार्च नायडू जो है, सरोजनी नायडू जो है, गांधी जी का साथ दिया दांडी मार्च में। सरोजनी नायडू, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी, इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी 1925 में, जिसका नाम था सरोजनी नायडू, जिसने बहुत काम किया गांधी जी के साथ इन दांडी मार्च। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।